गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज की आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर है 12 और टॉपिक है सैप्रोट्रॉफ्स या मृतजीवी। इससे पहले आपको जैसे पता ही है कि कोविड इतना ज़्यादा फैल रहा है, तो हमें अपना बचाव खुद करना पड़ेगा, हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मास्क ज़रूर पहनना है, मास्क हटाना नहीं है, ठीक है। और अपने हैंड्स बार बार धोने हैं वाटर और सोप से, ठीक है। अगर आपके पास सोप नहीं है तो सैनिटाइज़र लेंगे, वो भी अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए। और अगर आप हैंड्स धो रहे हैं अपने सोप के साथ तो एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक आप अपने हैंड्स वॉश करेंगे। अपना फेस कवर रखना है, बार बार आईज़ को, नोज़ को और माउथ को टच नहीं करना है, ओके। नोज़ और माउथ को कवर रखेंगे जब भी आपको छींक आए, या फिर एल्बो से या फिर टिश्यू पेपर से, और वो आप डस्टबिन में डिस्पोज करेंगे, ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द वर्कशीट। लास्ट वर्कशीट में हमने ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था और हेटरोट्रॉफिक के टाइप्स पढ़े थे, जो थे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, और कौन सा था, इंसेक्टिवोरस, कीटभक्षी, है ना। इस वर्कशीट में हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वह पोषण प्रणाली जिसमें जीव मृत या विघटित पदार्थों से पोषक तत्व लेते हैं उन्हें मृतजीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है। मतलब कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो सड़ी और गली चीज़ों से, जो मर गई हैं, जो सड़ रही हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेगा, पोषण लेगा, उसे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, ओके, या मृतजीवी पोषण प्रणाली। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे जीवों को क्या क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं सैप्रोट्रॉफ्स या फिर मृतजीवी, जो मृत मतलब मरे हुए चीज़ों से अपना पोषण लेंगे, ओके। एग्जाम्पल क्या है, फंजाई जो कि है कवक, मशरूम छत्रक जो हम मशरूम खाते भी हैं, फंजाई आपने देखा होगा, कभी ब्रेड पे लग जाती है, कभी हमारे लेदर के ऑब्जेक्ट्स पे लग जाती है, खाना भी बाहर पड़ा रहे गर्मियों में तो वो ख़राब हो जाता है, वाइट आ जाता है, वो कवक होती है, ठीक है। और यीस्ट हम लोग डालते हैं ना केक्स में, छोले भटूरे में, जो भटूरे बनाते हैं उसमें, उसको फ्लफी करने के लिए, वो यीस्ट भी सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। देन फंगस के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल फ्लफी अम्ब्रेला लाइक प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इज फंगस, ठीक है। दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द रॉटिंग मतलब सड़ी हुई जो वुड है। ये एक पिक्चर आप देख सकते हो, ये पिक्चर में ये जो ट्री है वो क्या है, डेड है, तो वो रॉट हो रहा है। रॉट मतलब लकड़ी उसकी सड़ रही है। उसके ऊपर आप ये देख सकते हो, ये छत्रक है जो कि है मशरूम, मतलब एक टाइप का फंगस ग्रो हुआ है, ठीक है। ये ओके, ये फंगस है जो मशरूम्स के टाइप पे है, ठीक है, फ्लफी से हैं, अम्ब्रेला जैसे होती है, ये है उनके ऊपर, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे फंजाई जो कि है कवक, उसकी यूजेस क्या हैं। फर्स्ट, मशरूम्स जो हम खाते हैं वो भी फंजाई का पार्ट है ना, तो वो वेजिटेबल्स के टाइप पे हम खा सकते हैं। सेकंड, यीस्ट जो है अल्कोहल की प्रोडक्शन में काम आती है, अल्कोहल का उत्पादन जो हम करते हैं वो यीस्ट से होता है, ओके। और पेनिसिलियम एक फंगस है जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, ठीक है, पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, उसको बनाने के लिए काम आया था, वो भी एक कवक ही था जो इसका नाम था पेनिसिलियम, ओके। अब इसकी हार्मफुलनेस भी है, मतलब क्या नुकसान है, ये डिजीजेस कॉज करता है ह्यूमंस में और प्लांट्स में, और स्किन डिजीजेस भी, जैसे हमें आपने देखा होगा किसी को फिंगर में या किसी भी उस पर स्किन की डिजीज़ हो जाती है, कोई खारिश वगैरह हो जाती है, तो वो भी किससे हो जाती है, फंगस की वजह से, ओके। आपने देखा होगा अचार या लेदर के कोई कपड़े या आपकी बेल्ट या खाना हमारा बाहर पड़ा रहे गर्मियों में या रेनी सीजन में, आपने देखा होगा वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ना, वाइट सी कुछ लेयर आ जाती है, ब्रेड के ऊपर भी ग्रीन ग्रीन हो जाता है, तो वो किसकी वजह से है, फंजाई की वजह से जो कि है कवक। ये बहुत सारी चीज़ें स्पॉइल करता है, ठीक है। ये थी यूज़फुलनेस, हमें उनसे क्या फ़ायदा है, और ये है हार्मफुलनेस, क्या नुकसान है, ओके। अब ये एक वीडियो है जो एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग फंजाई ऑन ब्रेड आपकी वर्कशीट में है, आप ये देखोगे कैसे हम ब्रेड पे फंगस ग्रो कर सकते हैं, ओके। देखिए, Hello everyone, my name is Arya Maharjan and today I am going to show you the process of making fungi in bread.
Now let's get started. First of all, let's make the sugar solution. We need a glass and let's keep water in it एक first. ब्रेड का पीस लिया है, उसमें शुगर का सोल्यूशन बना रहे हैं पानी, और उसमें चीनी का घोल बना Now रहे हैं. let's ठीक है, keep the sugar. I'm keeping 1 spoon of sugar. 1 स्पून शुगर पानी में डिजोल्व करेंगे, घोलेंगे. Now let's mix it. Mix it well अच्छे से डिजोल्व कर लेंगे. ठीक है, अब क्या करेंगे, in the bread. उस सॉल्यूशन को हम इस ब्रेड के ऊपर डाल देंगे. ठीक है, ये आप एक्टिविटी ट्राई भी कर सकते हो. ठीक है, ये देखो वो लिक्विड उसके ऊपर अच्छे से डाल दिया. अब उसको आप कवर करके रख दो. Now let's leave this bread for 3 or 5 days in warm and moist place. कुछ दिनों के लिए उसको ढककर किसी पॉली बैग में बंद करके ढककर रख दो. ये देखो उस पर After फंगस 5 नहीं days, हो the जाएगी. observance किसी हॉट of जगह पे रखना fungi जहाँ पर हवा ना आए. will look like this. In this way, you can see fungi. This is the fungi. ओके, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है, सिम्बायोसिस या सहजीवी संबंध. नाम से पता चल रहा है सहजीवी मतलब कि मिलकर जीना. ठीक है, मिलकर जो जीवन जिएंगे उनका संबंध. ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो इकट्ठे रहते हैं. क्या करते हैं, इकट्ठे रहते हैं. ओके, अब वो इकट्ठे रहेंगे तो क्या होगा, वो शेयर करते हैं अपना शेल्टर. ठीक है, शेल्टर मतलब कि रहने की जगह, और न्यूट्रिएंट शेयर करेंगे. इस रिलेशन को सिम्बायोसिस बोलते हैं. और जो प्लांट्स होते हैं जिनके बीच में रिलेशन होता है उन्हें सिम्बायोटिक प्लांट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध. कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तो वो सहजीवी संबंध कहलाता है. ठीक है, एग्जाम्पल, कुछ ऐसे फंगस होते हैं, फंजाई जो होते हैं रूट्स में रहते हैं पौधों के. ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं प्लांट्स जो होंगे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे फंगस को, क्योंकि फंगस अपने आप क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो अपना खाना नहीं बना सकता. तो प्लांट क्या करेगा, खाना बनाएगा क्लोरोफिल के, और फंगस उसको सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स ला के देगा, जिसकी हेल्प से वो खाना बनाएगा, और खाना बना के उसको वो जगह देगा. ठीक है, फंगस को प्लांट ने शेल्टर दिया. ठीक है, रहने की जगह दी, और फंगस ने क्या कहा कि मैं तुझे नीचे से सामान दूंगा ताकि तुझे हेल्प हो जाएगी. तो वो मिलजुल कर रह रहे हैं, एक खाने की चीज़ें दे रहा है, एक उसको शेल्टर दे रहा है. ठीक है, आवास दे रहा है और पोषक तत्व दे रहा है. तो ये सहजीवी संबंध बोलते हैं इसको, या सिम्बायोसिस. ठीक है, और दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग सिम्बायोसिस अकर्स इन द प्लांट्स कॉल्ड लाइकेंस. कौन से प्लांट्स में होता है, लाइकेंस में होता है. लाइकेंस में क्या होता है, लाइकेंस ग्रीन कलर्ड प्लांट कॉल्ड एल्गा. एल्गा मतलब एल्गी होती है ना, जिस काई, वो कवक, सॉरी कवक नहीं, शैवाल. ठीक है, उसमें क्योंकि ये नॉन ग्रीन फंगस एंड नॉन ग्रीन प्लांट फंगस लिव टुगेदर. एल्गा और फंगस इकट्ठे रहते हैं. ठीक है, अब एल्गा एक तरह का प्लांट है, वो उसमें क्लोरोफिल होता है. फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता, कवक में क्लोरोफिल नहीं है, शैवाल में होता है. तो शैवाल खाना बनाएगा क्लोरोफिल की हेल्प से, और फंगस क्या करेगा, सॉइल से उसको वाटर और मिनरल्स ला कर देगा. ठीक है, इस रिलेशन से वो अपना खाना बनाते हैं, और वो फंगस को खाना देगा, और फंगस एल्गा फंगस को शेल्टर देगा. ठीक है, समझ में आई. अभी आप एक ये वीडियो देखिए, अभी आपको और क्लियर होगा. पे पढ़ेंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में. द लिविंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एज इफ दे आर पार्ट ऑफ द सेम प्लांट and help each other obtaining food is called symbiosis and such plant are known as symbiotic plants. इसने बोला दो प्लांट ऐसे रहते हैं जैसे कि वो एक प्लांट हो और एक दूसरों के खाने में हेल्प करते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे सिम्बायोसिस होते हैं. और इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स बोलते हैं. द कंडीशन वेयर टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर टू सर्वाइव इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप.
तो इनको यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और खाने पीने में हेल्प करते हैं सर्वाइव के लिए, तो वो क्या होता है, हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा लीचेन का एग्जाम्पल है। लीचेन के एग्जाम्पल में क्या होता है, एक फंगस होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फंगस है, नीचे वाला हमारा क्या है, फंगस है, और ये जो ऊपर है ये हमारा क्या है, एल्गी, ये हमारा क्या है, एल्गी है। तो एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है, और फंगस क्या करता है, मिनरल्स और जो डेड डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं उनसे क्या करता है, खाना ले लेता है। तो ये आपस में अपना बांटते रहते हैं खाना, तो ये अपना चलता रहता है इनका, और ये दोनों सर्वाइव करते रहते हैं। तो इस सर्वाइव को क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे। होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।